इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा 2026 में आयोजित होने वाला, इसी क्रम में ज्योग्राफी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो कि आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने के लिए मिलेगा, वही प्रश्न को पूरे डिटेल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इसमें पहला ही प्रश्न है, यहाँ से शुरू कर रहे हैं। नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? प्रश्न पूछा गया कि नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है। नव निश्चयवाद की संकल्पना जो प्रस्तुत की है वो किया है टेलर ने, और यहाँ पर टेलर देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर इस तरह से कि निम्नलिखित में कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में कौन सी अवधि भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो ये जो अवधि है ये है 1921 से 1951 का जो टाइम पीरियड है, ये जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर 1921 से 1951 ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित अध्ययन है, यह किसका कथन है? यहाँ पर जो प्रश्न दिया इस तरह से, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, यह कथन किसका? यह कथन जो है रेटजेल का, और यहाँ पर रेटजेल ऑप्शन बी में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है एशिया में, और यहाँ पर एशिया देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया है? मानव विकास सूचकांक को विकसित किया है डॉक्टर महबूब उल हक। महबूब उल हक यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महबूब उल हक ये पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं, और इसके साथ साथ में भारत में अमर्त्य सेन के सहयोग से 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा दिया गया। भारत में अमर्त्य सेन और पाकिस्तान की बात किया जाए तो पाकिस्तान में डॉक्टर महबूब उल हक के सहयोग से 1990 में मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का देन ये प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्या अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? यहाँ पर पूछा गया किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है वह 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में 17 लोग रहते हैं। इस तरह से अरुणाचल प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व है पूरे भारत में सबसे कम है। ठीक है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का कारण है? भारत में पुरुष प्रवास का जो मुख्य कारण वो है रोजगार, और यहाँ पर रोजगार जो है ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है? भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष जो है वो है 1921, और यहाँ पर 1921 देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे माना जाता है? मानव भूगोल के जो संस्थापक माने जाते हैं वो रेटजेल को माने जाते हैं, और यहाँ पर रेटजेल ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में प्रथम स्थान पर है, यानी कि वर्तमान समय में भारत का स्थान जनसंख्या के मामले में प्रथम स्थान पर है। वहीं पर 2023 के पहले जो था वो दूसरे स्थान पर था। तो यहाँ पर पूछा गया, अभी का सवाल है ये, तो इस क्रम में इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखिए क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया, विश्व में जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है? तो 60% जो भाग है
वो एशिया में निवास करती है और 60% यहाँ पर ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? पर्यटन भूगोल और संसाधन भूगोल ये मानव भूगोल के किस क्षेत्र की उपशाखाएं हैं? ये है आर्थिक भूगोल। और यहाँ पर आर्थिक भूगोल देखिए ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक भूगोल से संबंधित है? तो यहाँ पर जो सामाजिक भूगोल से संबंधित है वो है सांस्कृतिक भूगोल, और सांस्कृतिक भूगोल ऑप्शन सी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किन दो देशों के विद्वानों ने मानव विकास सूचकांक का विकास किया है? किन दो देशों के विद्वानों ने? ये है भारत और पाकिस्तान। भारत के जो हैं वो अमर्त्य सेन है, अमर्त्य सेन, और पाकिस्तान के जो है वो है महबूब उल हक। इन्हीं दोनों के द्वारा 1990 में मानव विकास सूचकांक विकास किया गया है। तो भारत और पाकिस्तान ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी? वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा गया है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.01 करोड़ था, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित राज्यों में किसका जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, और बिहार यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हम लोग बात कर लेते हैं बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति रहते हैं, जो कि पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार पहले स्थान पर है। तो यहाँ बिहार ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस पड़ोसी देश में सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? किस पड़ोसी देश से सर्वाधिक प्रवासी भारत में आते हैं? ये पड़ोसी देश है बांग्लादेश, और यहाँ पर बांग्लादेश ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में भारत में लिंगानुपात था। वर्ष 2011 में भारत का जो लिंगानुपात था 1000 पुरुषों पर 943 स्त्री। 2011 में भारत का लिंगानुपात कितना था? 943 स्त्री 1000 पुरुषों पर, जो कि ऑप्शन ए में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर जो है वह 1.64%। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, जो ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी जो नए स्थान पर जाते हैं वो अप्रवासी कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन ए में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है इस तरह से, अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, यह कथन किसका? एक कथन दिया गया और कथन इस तरह से है, मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका? यह कथन है सैंपल का, और यहाँ पर सैंपल ऑप्शन ए में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का अध्ययन का उपागम नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल के अध्ययन का उपागम नहीं है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? किस देश की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? तो ये लातविया जो है, लातविया, यहाँ का जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है, लातविया ऑप्शन डी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत किनसे संबंधित है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत ये जो संबंधित है थॉमस माल्थस से, और थॉमस माल्थस यहाँ पर ऑप्शन बी में। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है। निम्नलिखित में कौन सा प्रवास का अपकर्ष कारक है, तो ये है अनुकूल जलवायु। और यहाँ पर अनुकूल जलवायु देखिए ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। यानी पूछा गया किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जो देश है तो वो है लातविया। और यहाँ पर लातविया देखिए ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास सूचकांक वाला है। यानी विश्व में कौन सा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है। मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक वाला देश जो है वो है नॉर्वे। और यहाँ पर नॉर्वे ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का एक सूचक नहीं है। मानव विकास का जो सूचक नहीं है तो वो रोजगार जो है ये एक तरह से मानव विकास सूचक नहीं है, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा देश निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है। निम्नलिखित में कौन सा देश है जो मानव विकास सूचकांक निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश है, तो ये देश है जिम्बाब्वे। और यहाँ पर जिम्बाब्वे देखिए ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किस देश में वर्तमान में युवा आबादी सर्वाधिक है। यानी किस देश में युवा आबादी सबसे अधिक है, तो ये देश है भारत। भारत में युवा आबादी सर्वाधिक है और भारत ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है। निम्नलिखित में कौन सा समूह भारत का विशालतम भाषाई समूह है, तो ये है भारतीय आर्य। और यहाँ पर भारतीय आर्य ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या का संवर्ग नहीं है। प्रश्न पूछा गया कौन सा सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की श्रमजीवी जनसंख्या का संवर्ग नहीं है, तो ये है कारखाना श्रमिक। कारखाना श्रमिक ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष संचालित की गई। भारत में प्रथम जनगणना संचालित की गई थी 1872 में। और 1872 यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसके नज़दीक है 1871, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है। प्रश्न इस तरह से पूछा गया, कौन सा भारत में अंतर्राज्यीय ग्रामीण से ग्रामीण महिलाओं के प्रवास का मुख्य कारण है, तो ये है विवाह। और यहाँ पर विवाह ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। किस राज्य में उत्प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक, तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में कुल साक्षरता सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वह है केरल। और यहाँ पर केरल ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, 2011 के जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है। यानी प्रश्न पूछा गया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है, तो ये राज्य है बिहार। और यहाँ पर बिहार ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रवास का एक कारण है। प्रवास का एक कारण प्रतिकर्षण कारण भी है और अपकर्षण कारण है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए एवं बी दोनों, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। निम्न में से कौन आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है। आर्थिक भूगोल की उपशाखा नहीं है, ये है सैन्य भूगोल, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्रिफिथ टेलर ने किस संकल्पना को प्रस्तुत किया।
ग्रिफिथ टेलर ने संकल्पना को जो प्रस्तुत किया था वो नव निश्चयवाद को, और यहाँ पर नव निश्चयवाद देखिए ऑप्शन सी में है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षण कारण नहीं है? निम्नलिखित में कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है, यही प्रश्न है। निम्न में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो यहाँ हो जाएगा रहन सहन की निम्न दशाएं, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? नव निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया? तो ये है प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, जो कि ए एवं बी दोनों सही हो जाएगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन जनसंख्या घनत्व, जो सघन जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र वो कौन सा है? यह है पश्चिमी यूरोप, और यहाँ पर पश्चिमी यूरोप ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो यह है प्रथम, और यहाँ पर प्रथम ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग किस क्षेत्र में बसता है? भारत की जनसंख्या का अधिकांश भाग जो बसता है वो मैदानी क्षेत्र में, और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का कारक है? तो जनसंख्या वृद्धि का कारक का जन्म भी है, मृत्यु भी है, प्रवास भी है। तो इस तरह से इनमें से सभी सही आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? प्रश्न पूछा गया, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? तो ये 17% लोग भारत में बसते हैं, जो कि ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के दरमियान में 382 लोग रहते हैं, यही होता है जनसंख्या घनत्व, जो कि ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मलिन बस्तियां किस क्षेत्र में पाई जाती है? मलिन बस्तियां पाई जाती है शहरी क्षेत्र में भी, ग्रामीण क्षेत्र में भी। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? संभववाद अवधारणा में मानवीय घटक को महत्वपूर्ण माना गया है, जो कि ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1106 यहाँ पर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा भौतिक भूगोल का शाखा नहीं? तो भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है, वो है परिवहन भूगोल, और यहाँ पर परिवहन भूगोल ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसका 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात निम्नतम है? किस राज्यों का लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में निम्नतम है यानी कम है? तो ये राज्य है हरियाणा, और यहाँ पर हरियाणा ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है? मानव भूगोल में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है अधिवास, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निश्चयवाद में किसे सर्वोपरि माना जाता है? निश्चयवाद में सर्वोपरि माना जाता है प्रकृति को, और यहाँ पर प्रकृति ऑप्शन सी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक निम्न में से कौन सा है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारण जो है वो है खनिज, खनिज यहाँ पर ऑप्शन बी में है, प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन
प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का घटक है? निम्न में से कौन प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि का घटक है? तो यह है जन्म दर। और यहाँ पर जन्म दर ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण है? निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास का मुख्य कारण? तो ये क्षेत्र है बेरोजगारी, और बेरोजगारी ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन ग्रामीण शहरी प्रवास का परिणाम है? निम्न में से कौन ग्रामीण शहरी प्रवास का परिणाम है? तो इनमें गंदी बस्ती है, जीवन स्तर में सुधार है, रोजगार के अवसर, इनमें से सभी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो चीनी तिब्बती जो है, इस परिवार जनसंख्या सबसे कम है, जो ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? यानी भारत के किस राज्य की मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 है, यानी कि पहले स्थान पर है? तो ये राज्य है केरल। केरल ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न फ्रेवे संबंधित है। फ्रेवे किससे संबंधित है? फ्रेवे संबंधित है संभववाद से, और यहाँ पर संभववाद ऑप्शन बी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्नलिखित में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? तो ये 15 से 59 वर्ष है, जो कि ऑप्शन ए में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की है? रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना प्रस्तुत की है टेलर ने, और यहाँ पर टेलर देखिए ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है? भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा जो है, यह है ग्रामीण से नगरीय, जो कि ऑप्शन सी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का निम्न में से कौन सा स्थान है? यानी 2011 के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 134वां है, जो कि ऑप्शन डी में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? विश्व की जनसंख्या 6 अरब हुई किस वर्ष? ये हुआ था 1999 में, और 1999 ऑप्शन डी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक के लेखक हैं रेटजेल, और यहाँ पर रेटजेल ऑप्शन ए में, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किससे आयु लिंग पिरामिड का संबंध है? निम्न में से किससे आयु लिंग पिरामिड का संबंध? ये है पुरुष एवं महिला जनसंख्या से, जो कि ऑप्शन बी में है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विकास का केंद्र बिंदु है? निम्न में से कौन विकास केंद्र का मुख्य बिंदु है? तो ये इनमें संसाधनों तक पहुंच है, स्वास्थ्य है और शिक्षा, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, हम आप लोगों के लिए लेकर आए, उसका प्रॉपर आंसर भी दिए। हमें उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगा। आप कक्षा 12वीं में हैं और आपका कौन सा आर्ट्स पेपर में सब्जेक्ट है, यानी कक्षा 12वीं में आर्ट्स विषय में आपका आर्ट्स स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट है, कमेंट में बताइए। आपके अनुसार आपकी तैयारी कराई जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।